और जब हमने प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र जब किया कि 25,000 रुपए रोज पर खर्च होते थे, तो हमें लगा कि मौजूदा वक्त में इस देश के प्रधानमंत्री पर कितना खर्च होता होगा। और आपको जानकर हैरत होगी कि प्रधानमंत्री, और यह जवाब पार्लियामेंट में सरकार की तरफ से ही दिया गया, कोई शर्म नहीं आई कहने। बड़ा महत्वपूर्ण किस्सा है ये, क्योंकि भारत में आजादी के बाद से इस देश के प्रधानमंत्री रईसी से रहते हैं, इसको लेकर आक्षेप शुरुआती दिनों से हुआ है। नेहरू की रईसी कोई छुपी हुई चीज नहीं है। अगर 600 रुपए हर श्रमिक के ऊपर भी खर्च किए जाते तो तकरीबन 24 लाख मजदूर बिहार पहुंच जाते। और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जिस जमीन पर आप चलते हैं आपने महसूस किया है कि बड़ी रुखड़ी जमीन है, बड़ी कटीली जमीन है। नंगे पांव चलते हैं तो पांव में फफोले निकले आते हैं। 2 जून की रोटी के जुगाड़ के लिए पीठ और पेट एक हो जाता है इस देश के भीतर में। और मौजूदा वक्त की जो आर्थिक सामाजिक स्थितियां, उसमें तो जिंदगी और कठिन हो चली है। लेकिन वर्चुअल दुनिया इसी भारत में ही मौजूद है, और इसे और किसी ने नहीं बनाया है, इस देश के सत्ताधारियों ने बनाया है। इन सत्ताधारियों के सामने की जो दुनिया है और उसे जिस रूप में ये सोचते हैं या परोसने की कोशिश करते हैं, वो एक अद्भुत संसार है। वर्चुअल का मतलब अगर सरल शब्दों में आप समझना चाहते हैं, तो जब कभी किसी एंकर को न्यूज चैनल पे खबर पढ़ते हुए देखते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कभी कभी उसके पीछे जो तस्वीर चलती है वह तस्वीर किसी दूसरी दुनिया की होती है। कभी अमेरिका की तस्वीर होगी, कभी स्विट्जरलैंड की तस्वीर होगी, बड़ी शानदार शानदार तस्वीरें चलती हैं। लेकिन एंकर भारत के एक स्टूडियो में मौजूद होता है, पीछे एक एलईडी लगी होती है, उस एलईडी के भीतर में कुछ तस्वीरें फिट कर दी जाती हैं और वो चलने लगती हैं, और उसको देखते हैं और आप महसूस करते हैं, वाह क्या शानदार एंकर दुनिया के सफर पर हमको लिए चल रहा है। तो ऐसी स्थिति, इस देश को चलाने वाले लोग अगर आपके सामने वर्चुअल तरीके से आने लगे और वर्चुअल तरीके से रखने लगे, तो आप क्या कहेंगे। इस सफर पर हम आपको लिए चले, उससे पहले एक किस्सा हम आपको बतला देते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण किस्सा है ये, क्योंकि भारत में आजादी के बाद से इस देश के प्रधानमंत्री रईसी से रहते हैं, इसको लेकर आक्षेप शुरुआती दिनों से हुआ है। नेहरू की रईसी कोई छुपी हुई चीज नहीं है। उस वक्त राम मनोहर लोहिया ने सीधे तौर पर देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू पर यह कह के हमला किया था कि जिस देश के भीतर में 3 आने पर लोगों का गुजारा होता है, वहां पर आप 25,000 रुपए खर्च करते हैं। जी, ये पार्लियामेंट के भीतर की परिस्थितियों का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। जब लोहिया पार्लियामेंट के भीतर आए तो उन्होंने एक पॉलिटिकल पर्चा निकाला। उस पर्चे का शीर्षक था 1 दिन के 25,000 रुपए, और वो पर्चा आज हमारी आंखों के सामने है। इस पॉलिटिकल पैम्फलेट में लोहिया ने नेहरू के कुछ खर्चों का जिक्र करते हुए यह दावा किया गया था कि ये खर्चे सरकारी खजाने से खर्च किए जाते हैं। और लोहिया ने उसमें लिखा था, जिस भारत में 70% लोग रोजाना 3 आने से कम पर गुजारा करते हैं, वहां प्रधानमंत्री के ऊपर रोजाना 25,000 रुपए खर्च होना शर्मनाक है। 3 आने का मतलब होता है 1 आने में 4 पैसा, यानी एक तरफ 12 पैसा है और दूसरी तरफ 25,000 का खर्च है। और कई किस्से उस दौर में थे। लेकिन यह तो जिक्र हम आपसे कब का कर रहे हैं, 1950-60 के दौर का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आज तो 2020 की स्थिति है। तो आइए जरा मौजूदा वक्त के वर्चुअल दुनिया को देखने की कोशिश करें, जिसे इस देश के शासक तबका अपने तरीके से जी रहा है। क्योंकि बिहार की रैली जब वर्चुअल रैली हुई, तो इस बात का जिक्र कोई नहीं कर पाया कि दरअसल बिहार की रैली में जो 72,000 एलईडी लगाई गई थी, उस पर भी तो कोई खर्चा आया होगा। उस खर्चे को अगर बिहार से जोड़ा जाता तो क्या होता, उसको वहां के श्रमिकों से जोड़ा जाता तो क्या होता, किसी ने जिक्र नहीं किया। लेकिन जरा समझिए, 72,000 एलईडी का मतलब यह होता है लगभग 144 करोड़ रुपया, क्योंकि एक एलईडी का खर्चा तकरीबन 20,000 का होता है। यह सिर्फ एलईडी का खर्चा है, बाकी खर्चों का हम जिक्र नहीं करते हैं। और 144 करोड़ रुपए का मतलब यह है कि जो श्रमिक देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार पहुंचना चाहते थे, उनके लिए ट्रेन का भाड़ा था 600 रुपए का, एक एवरेज। अगर वो एसी ट्रेन नहीं है तो अगर 600 रुपए हर श्रमिक के ऊपर भी खर्च किए जाते तो तकरीबन 24 लाख मजदूर बिहार पहुंच जाते फ्री ऑफ कॉस्ट, इस 144 करोड़ रुपए एलईडी पर जो खर्च हुआ। और जो रेलवे ने कहा कि हमको एक रेलगाड़ी चलाने में 8 लाख रुपए का खर्च आता है, तो अगर 8 लाख के हिसाब से भी जोड़िएगा तो लगभग 1800 ट्रेन रेलवे चला सकता था इसी 144 करोड़ में। और 1800 ट्रेन में, हर ट्रेन में 1200 मजदूर को सफर करने का जो एवरेज तय किया गया था, उसके हिसाब से भी 21,60,000 मजदूर बिहार तक पहुंच सकते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन दुनिया तो वर्चुअल है और हम लोग एक वर्चुअल परिस्थिति में जा रहे हैं। अभी हम बिहार की वर्चुअल रैली देख रहे हैं। कल तक खबर आपके पास गुजरात की आएगी, किस विधायक को खरीदा गया, नहीं खरीदा गया। उसके बाद आपके पास जानकारी मध्य प्रदेश की आएगी, वहां पर भी चुनाव होने हैं 22 सीटों पर, वह भी जानकारी आ जाएगी, वहां पर भी कितना खर्च हो रहा है। तो वर्चुअल दुनिया में कोई पैसे की कमी नहीं है। और जब हमने प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र जब किया कि 25,000 रुपए रोज पर खर्च होते थे, तो हमें लगा कि मौजूदा वक्त में इस देश के प्रधानमंत्री पर कितना खर्च होता होगा।
और आपको जानकर हैरत होगी कि प्रधानमंत्री की निजी सुरक्षा जो पर्सनल सिक्योरिटी है उस पे खर्च, एक दिन का खर्च 1,62,00,000 रुपए होते हैं। और यह जवाब पार्लियामेंट में सरकार की तरफ से ही दिया गया, कोई शर्म नहीं आई कहने में कि हां इतने खर्च होते हैं। साल भर का बजट बताया गया 592,50,00,000। यह साल भर का बजट है, यानी एक दिन में 1,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं। और यह देश जैसे जैसे आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का खर्च बढ़ रहा है। मसलन पिछले साल खर्च था 5,40,00,000, उससे पहले खर्च था 3,85,00,000, जो अब बढ़ के 5,92,00,000 हो गया। यह लगातार बढ़ते चला जा रहा है। और यानी 25,000 तक आपके जहन में एक सवाल और होगा कि उस समय का 25,000 की कीमत आज कितनी होगी। हमने वह भी जोड़ा क्योंकि सोने के हिसाब से दाम निकाला जाता है, और सोने के हिसाब से निकाला तो तकरीबन 90-95 लाख के बीच में वह 25,000 तब के हैं जो 1960-62 के बीच का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं। तब जो सोने की कीमत थी और अब जो सोने की कीमत है उसके लिहाज से उस 25,000 की कीमत आज तकरीबन 1 करोड़ से कुछ कम, यानी 90-95 लाख के बीच में है। तो उस समय कोई कहने वाला था, इस समय कोई कहने वाला नहीं है। पहली स्थिति तो यह है। दूसरी स्थिति हमें लगा कि बिहार के भीतर भी झांक कर देखना चाहिए कि बिहार की अपनी स्थिति क्या है, जहां पर हम लोगों ने 144 करोड़ का एलईडी लगा दिया। बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम बिहार का सबसे कम है, लोएस्ट है। एक साल का वहां पर आय है 30,905। यह भारत सरकार का डाटा है। IMF का डाटा तो इसका आधा कर देगा, लेकिन भारत सरकार कहती है 30,905 बिहार की प्रति व्यक्ति आय, यानी एक दिन में 85 रुपए। बिहार का एक आदमी एक दिन में 85 रुपए के हिसाब से जीता है। और इस देश के भीतर की जब स्थिति आप टटोलना शुरू कीजिएगा तो वह बढ़ते बढ़ते जितनी भी जाएगी, लेकिन 1,62,00,000 निजी खर्चे पर, बाकी खर्चों का कोई जिक्र नहीं है जो प्रधानमंत्री के खर्चों का हम जिक्र कर रहे हैं। कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी जरूर दबाएं।